नहीं, एक बात तो है राजश्री जी, निशा जी, ये बात सही है। गौरी गोपाल आश्रम की कवरेज हमने भी की थी। वहां पर बुजुर्ग महिलाओं की सेवा की जाती है, उनको रहने का इंतजाम किया जाता है, उनके खाने का इंतजाम किया जाता है और लोगों के लिए भी इंतजाम किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें जो बात सही है, जो तथ्य है वो तथ्य है। प्लीज आप इनको यहाँ से हटवा दीजिए, बहुत व्यवधान हो रहा है। भैया इनको थोड़ा, बेटा आप तुम शांत रहो वरना तुम्हें अभी ऊपर भेज देंगे दर्शन करने के लिए। तो भगवान जो जी सही है जाओ, वो सही है, इसमें चुप कोई वो रहो, नहीं। शांत रहो अब। लेकिन ये करते हुए फिर आप किसी के ऊपर सवाल उठा दें तो वो भी सही नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं जरा आपका एक बयान और सुनवाना चाहता हूँ, जरा सुनवाइए, फिर अपने मेहमानों से ही बात करेंगे। काफी देर से इनसे बात नहीं हुई, सुनवाइए। ये लड़के आपको आते हैं, प्यार का झांसा दे करके फंसा कर ले जाते हैं, आप फंस जाती हो, आपका दोहन करते हैं, आपका शोषण करते हैं और बाद में जैसे च्युइंगम को चबा करके थूक दिया जाता है, उसी तरह आपको चबा करके ये लोग आपको छोड़ देते हैं। बाद में फिर आप रोती रोती अपने माँ बाप के पास जाती हो। फिर क्या होगा? तुम्हारी शादी अब तुमसे करेगा कौन? जब जमाना को पता चलता है कि तुम पराये पुरुष के संग रह चुकी हो तो जमाना कौन शादी करेगा? अब मैं आप सबका एक एक करके व्यू लूंगा, फिर जाऊंगा अनिरुद्धाचार्य जी के पास। इसमें क्या गलत लगा आपको? क्या गलत लगा इसमें आपको? मैं बताएंगे अभी। मीनाक्षी, क्या आपको लगता है कि हाँ महाराज जी जो कह रहे हैं, फिर इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा लड़के आते हैं, पटाते हैं और फिर आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। हम तो उस धरती पर है मीनाक्षी, हाँ, जो कृष्ण की धरती है, जिन्होंने दुनिया को प्रेम का रास लीला रचाई, जिन्होंने प्रेम का संदेश दिया। मुझे लगता है कि तो इसको कैसे हम अलग देखेंगे? नहीं, मुझे लगता है यहाँ प्रेम का विरोध नहीं किया जा रहा है। यहाँ किसी भी, हमारे यहाँ तो गंधर्व विवाह का भी प्रसंग आता है। अगर प्रेम है तो विवाह कर लीजिए। यहाँ बात हो रही है, देखिए ये बात मैं भी मानती हूँ, जब झिंगुर बाबा जो भी वो पकड़े जाते हैं, जब इतने लाख करोड़ का उनका वो व्यवसाय सामने आता है, लव जिहाद और धर्मांतरण का केस सामने आता है, तब इतनी बड़ा विवाद नहीं बनता है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो बोला है गुरुजी ने एकदम ठीक बोला है। यहाँ हमारे यहाँ शत्रु बोध की बात की जाती है। हमारे बालकों को ये सिखाया जाना चाहिए कि शत्रु कौन है और मित्र कौन है। उनको ये सिखाया जाना चाहिए गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। तो हमारे बालक अपने आप समझ सकते हैं कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं या ये प्रेम के लायक है या नहीं है। तो अगर ये गुरुजी ने ये बात मुझे लगता है ठीक बोली है कि यदि आपको लगता है कि सामने वाला बालक की नीयत इस प्रकार की है कि वो आपको च्युइंगम की तरह चबाकर फेंकना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। तो ये बात स्पष्ट है। अब मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि आपको लग रहा है कि केवल हम महाराज जी से उल्टे सवाल पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे साथ वो भी हैं जो महाराज का खुलकर समर्थन कर रही हैं और वो बोल रही हैं इसी मंच से। तो आप इस बात को मानिए कि हम अगर सवाल पूछ रहे हैं तो जो सही है उसका समर्थन भी कर रहे हैं, और वो हमारी महिला जो हमारी अतिथि हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग उत्तेजित हो जा रहे हैं, कृपया उत्तेजित मत होइए, इस पूरी चर्चा को सुनिए। आपसे अभी बात की है, अगर टाइम मिला तो आगे और बात करेंगे, लेकिन सबका पक्ष सुनिए। ये बहुत दूर से बड़ी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, बड़ी संस्कारवान महिलाएं हैं, इनको ऐसे मत ट्रीट कीजिए। आपका राष्ट्रीय क्या पक्ष है? देश में हर एक चीज का कानून बना है। महाराज का भी मैं वेदना को समझ रही हूँ। एज अ वुमन मैं आपकी माताओं का भी वेदना का समर्थन कर रही हूँ, समझ रही हूँ। हर एक की वेदना एक ही है, हर एक की वेदना एक ही है। लेकिन महाराज जी का भी, मुझे लगता है कि महाराज जी का भी कहना एकदम सही है, लेकिन उन्होंने जो जिस तरीके से कहा है उस पे लोगों का ये है। बाकी इसमें ये नहीं उनकी मनीषा क्या है, उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या था, ये वो चाह रहे हैं कि नहीं। लगता है ये बात भी सही है, बहुत सारी जगह पे युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, उनको सुधारने का काम हो सकता है और ये अपने कार्य से कर भी रहे। अभी मैं ये भी बताऊंगी, मैंने अभी भोजन गृह का भी ये देखा, पूरा देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से महाराज ने उस टिप्पणी की है महिला जेंडर के महिला के लिए, वो टिप्पणी का हम विरोध कर रहे हैं। महाराज की मनस्थिति शायद वो अच्छी है, लेकिन कहने का जो मार्ग है वो सही नहीं है। ये बहुत सारी महिलाओं को वेदना हुई है, हम ये नहीं बोल रहे कि ये नहीं, सारी गलत है। जिन्होंने जिस प्रकार से कहा और समाज को सुधारने का अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी, लेकिन तरीका गलत है, जो बोलने का तरीका गलत है। इसमें ये और इसमें मैं बता रही हूँ सर, गौरव जी एक मिनट दीजिए। और सर मैं बताती हूँ, कानून अपना काम सही कर रहा है, लेजिस्लेचर अपना काम सही कर रहा है, कोर्ट भी महिलाओं का सुरक्षा के लिए लगा है,
तो आप इस सारी संस्थाओं में विश्वास रखना सीखिए। सबका गुस्सा जायज है और कहने का तरीका होता है, बस हम उस पे ऑब्जेक्शन है, बाकी किसी चीज पे नहीं है।